बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको सबसे पहले यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की अमेरिकी कांग्रेस में की गई तकरीर बताएंगे और फिर कैनेडियन पार्लियामेंट में की गई तकरीर भी बताएंगे। आपको बताएंगे कि आज ज़ेलेंस्की अमेरिकियों और कैनेडियंस के जज्बात के साथ कैसे खेले हैं और अमेरिकी ऐवानों में हलचल मचा दी है। अमेरिकी कांग्रेस में नई बहस छिड़ गई है। कुछ लोग कह रहे हैं यूक्रेन की मदद करो, कुछ कह रहे हैं नहीं करो, रूस से पंगा मत लो। अमेरिका ने क्या फैसला किया है वो भी आपको सुनाएंगे। एक अमेरिकी सेनेटर ने तो यूक्रेनी सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और अमेरिकी सदर जो बाइडेन पर तंज भी किया है कि ये भी इनकी गेम है, तो उस गेम के बारे में भी आपको बताएंगे। सारी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो CNN की खबर है, ज़ेलेंस्की टू US लॉ मेकर्स, वी नीड यू राइट नाउ एज ही इन्वोक्स पर्ल हार्बर एंड 9/11। ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी लॉ मेकर से कहा कि हमें आपकी अभी ज़रूरत है, और ज़ेलेंस्की ने उन्हें पर्ल हार्बर और 9/11 के वाक़यात याद दिलाए। नाज़रीन, यूक्रेनी सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने बुध के रोज़ अमेरिकी कांग्रेस से एक तारीखी वर्चुअल खिताब किया है और उनसे मदद की अपील की है। उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस से खिताब करते हुए कहा कि हमें आपकी अभी ज़रूरत है और आपसे बेहतर हमारी सिचुएशन को कौन समझता होगा। आपने पर्ल हार्बर जैसे वाक़यात देखे हैं जब जापान ने अमेरिका पर हमला किया था। आपने 9/11 वाला टेररिस्ट अटैक देखा है। CNN कहता है कि यूक्रेनी सदर की ये तकरीर अमेरिका पर प्रेशर डालने की मजीद कोशिश है कि अमेरिका यूक्रेन की और ज्यादा मदद करे। ज़ेलेंस्की ने इंग्लिश में अमेरिकी सदर जो बाइडेन को मुखातिब करते हुए कहा कि तुम एक अजीम कौम के लीडर हो और मैं चाहता हूं कि तुम पूरी दुनिया के लीडर बन जाओ, और दुनिया के लीडर बनने के लिए तुम्हें पहले अमन का लीडर बनना होगा। ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम अमेरिका का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी अब तक जितनी मदद की है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है, हमें और चाहिए। हम आपसे बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि आप यूक्रेन को नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दें और हमें जंगी तैयारे दें ताकि यूक्रेनियों की जान को बचाया जा सके। ये दरख्वास्त हमने कई बार की है और इसका हमें कोई मुनासिब जवाब नहीं मिल रहा। ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो चलाई जिसमें हॉरिबल सीन्स बताए गए थे कि किस तरह से रूस यूक्रेन को तबाह कर रहा है। यूक्रेनी इस वक्त कितने मुश्किल फेज में है, और वीडियो के आखिर में लिखा हुआ था, क्लोज द स्काई ओवर यूक्रेन, यूक्रेन के ऊपर से आसमानों को बंद कर दो। ज़ेलेंस्की ने कहा, दोस्तों अमेरिकियों, आप लोगों की एक बड़ी अजीम हिस्ट्री है, इसलिए आपसे ज्यादा अच्छा यूक्रेन को कोई नहीं समझ सकता, तो हमें अभी समझो क्योंकि हमें अभी आपकी जरूरत है। क्या आप लोग पर्ल हार्बर को भूल गए हो? 1941 को भूल गए हो जब आपके आसमान काले हो गए थे, जब जापानी तैयारे आप पर हमला कर रहे थे? या 9/11 का वो बदतरीन और तारीखी दिन भूल गए हो जब शैतानों ने अमेरिकी शहरों को जंगी मैदानों में बदलने की कोशिश की थी, जब मासूम लोगों पर आसमानों से हमले किए गए थे? क्योंकि आप लोग ये सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे तो आप इसे रोक भी नहीं सके। हमारा भी यही हाल है और हमारा हर रोज ये हाल है, हमारा आज तक यही हाल है। CNN बताता है कि ज़ेलेंस्की की इस तकरीर के बाद अमेरिकी ऐवानों में एक नई बहस छिड़ गई है कि हमें यूक्रेन की मजीद मदद करनी चाहिए, लेकिन अमेरिकी लॉ मेकर्स का कहना है कि इससे ज्यादा मदद की तो फिर हम रूस के साथ डायरेक्ट आर्म कॉन्फ्लिक्ट में जा सकते हैं, और अमेरिका कभी भी ऐसा कोई भी काम नहीं करता जिससे अमेरिकियों की जान को खतरा हो। वो या तो दूसरों को लड़वाता है आपस में, या फिर उस मुल्क में जाकर लड़ता है जो मुल्क अमेरिका तक ना पहुंच सके। ज़ेलेंस्की की तकरीर के बाद लॉ मेकर्स ने उसे स्टैंडिंग एविएशन दिया, उसके लिए खड़े होकर क्लैप किया। एक अमेरिकी सेनेटर ने कहा कि हम बड़े ग्रेटफुल हैं कि यूक्रेन के सदर ने हमारा शुक्रिया अदा किया और हमने अभी तक जो कुछ उसके लिए किया उसे एक्नॉलेज किया गया। एक अमेरिकी सेनेटर ने टाउन भी किया, तंज भी किया कि यूक्रेन के सदर ने प्रेसिडेंट बाइडेन को मुखातिब करके उसे पैगाम दिया है कि अपनी गेम का अगला कदम उठाओ। ज़ेलेंस्की ने अपनी तकरीर में अमेरिकियों को यह भी कहा कि हम अपने लोगों को बचाने के लिए आपसे मुतालबा कर रहे हैं कि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दो। क्या हम आपसे कुछ बहुत ज्यादा मांग रहे हैं? आप जानते हैं कि हमें अपने लोगों को, अपनी आज़ादी को, हमारी ज़मीन को बचाने के लिए जंगी तैयारों की कितनी ज़रूरत है, और सिर्फ यूक्रेन को ही नहीं, यूरोप को बचाने के लिए भी। और वो जंगी तैयारे एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो आपके पास खड़े हैं ज़मीनों पर, जबकि उनको यूक्रेन के आसमानों पर होना चाहिए। हमें अपने आसमानों को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, अमेरिका पोलैंड को ऑफर कर चुका है कि तुम अपने MiG-29 यूक्रेन को दे दो, उसके बदले मैं तुम्हें उससे बेहतर F-16 तैयारे दे दूंगा।
लेकिन अमेरिका यूक्रेन को डायरेक्ट तैयारे नहीं देने जा रहा कि कहीं इस वजह से अमेरिका और रूस में डायरेक्ट जंग न छिड़ जाए, लेकिन बाकी तो हर तरह का असलहा आप पहुंचा रहे हैं। नाजरीन, अमेरिका अभी तक यूक्रेन को $350 मिलियन का सिक्योरिटी असिस्टेंट पैकेज दे चुका है और अभी रिसेंटली अमेरिकी कांग्रेस ने $13.6 बिलियन का इमरजेंसी पैकेज अनाउंस किया है, जिसमें वो यूक्रेन को डिफेंसिव, ह्यूमैनिटेरियन और इकोनॉमिक एड देगा और फिर $200 मिलियन का असिस्टेंट पैकेज भी दिया है इस हफ्ते। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने रिपोर्टर्स को बताया कि हम ये डिस्कशन कर चुके हैं कि अगर हम अपने तैयारे यूक्रेनियन एयरफोर्स को दे भी दें, तब भी यूक्रेन की एयरफोर्स रूसी एयरफोर्स का मुकाबला कभी भी नहीं कर सकती और ये एक बहुत बड़ा रिस्क है जो हम नहीं लेना चाहते, क्योंकि इससे यूक्रेन को तो फायदा कोई नहीं होना, लेकिन हमें कल को अपने इस फैसले पर पछताना ना पड़े, कहीं हमारी रूस से जंग न छिड़ जाए। नो फ्लाई जोन के जवाब में साकी ने कहा कि ये एक ऐसा डिसीजन है जो लेते हुए हमने अपनी नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को भी देखना है और ग्लोबल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को भी देखना है। इससे अमेरिकी नेशनल इंटरेस्ट को तो नुकसान होना ही होना है, अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को भी नुकसान हो सकता है और ग्लोबल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को भी नुकसान होगा, क्योंकि रूस यूरोप से भी जंग शुरू कर देगा। दूसरी खबर बीबीसी न्यूज की, यूक्रेन वॉर, ज़ेलेंस्की आस्क्स कैनेडाज पार्लियामेंट टू प्लीज क्लोज द स्काई। ज़ेलेंस्की ने कनाडा की पार्लियामेंट से भी कहा कि प्लीज हमारे आसमानों को बंद कर दो। नाजरीन, यूक्रेन के सदर ने आज कैनेडियन पार्लियामेंट से भी खिताब किया है और ये पूरा खिताब हमने सुना है और वही बातें ऊपर नीचे करके की गई हैं, इसलिए हम आपको दोबारा सुनाकर आपका टाइम नहीं वेस्ट करते। और कनाडा में भी उन्हें स्टैंडिंग एविएशन मिला है, वो एक एक्टर भी रह चुके हैं, बहुत बड़े कॉमेडियन थे। तो यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ये काबिलियत भी रखते हैं कि वो आपके इमोशंस के साथ खेल सकते हैं। अब यूक्रेन की जो सूरत हाल है वो वाकई में इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है, लेकिन इसे देखते हुए मगरबी ताकतों को यह एहसास होना चाहिए कि जब ये सब हमारे साथ होता है तो कितनी तकलीफ होती है। आज हमें कश्मीरियों के लिए भी खड़ा हो जाना चाहिए, उन बेचारों के साथ ये सब कुछ पिछले 70 सालों से हो रहा है। आज हमें फ़लस्तीनियों के लिए भी खड़ा हो जाना चाहिए, वो भी इंसान है। और दूसरा, ज़ेलेंस्की को अगर यूक्रेन की ज़रा सी भी फिक्र है तो वो पुतिन को यकीन दहानी करा दे कि अब हम नेटो के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे, अब हम अमेरिका और मगरिब के लिए काम नहीं करेंगे, हमने इनको देख लिया है। अब हमारी तरफ से आपको कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं होगा, भले उसे इसराइल ने बिठाया हो, भले वो यहूदी है, भले उसे अमेरिका ने बिठाया हो, वो रूस को ये यकीन दहानी करा दे और उसके मुतालबात मान ले, तो आज ही यूक्रेन में अमन आ सकता है, लेकिन अमेरिका की बहुत बड़ी गेम खराब हो जाएगी। नाजरीन, आपकी सब के बारे में क्या राय है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।